मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। पिछले कुछ दिनों से एसडीएम मौर्य नाम सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। एसडीएम मौर्य की कहानी कुछ ऐसी है कि लोगों को सूर्यवंशम फिल्म में हीरा ठाकुर की डीएम पत्नी की याद आ गई। लोग कहने लगे कि भाई हीरा ठाकुर की पत्नी बनना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन ज्योति मौर्य की कहानी है क्या, ये विस्तार से बताते हैं। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने शादी के बाद उनकी पढ़ाई रुकने नहीं दी और उन्हें एसडीएम बनाने में पूरी मदद करी। एक पति ने अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। अपनी कमाई का हिस्सा अपनी अय्याशियों में नहीं बल्कि अपनी पत्नी की पढ़ाई में लगाया। फिर भी बदले में क्या मिला? बेवफाई। आपने सुना ही होगा एक बहुत फेमस गाना, बेवफा 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 निकली है तू। तो यही निकली है एसडीएम ज्योति मौर्य। नॉर्मल लड़की से एसडीएम बनने तक के सफर में सबसे बड़ा उसका साथी था उनका पति, जिन्होंने रात दिन मेहनत की अपनी पत्नी को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। बीवी का हौसला अफजाई तक उन्होंने किया, पर इस पूरे सफर में कहीं ना कहीं उनकी पत्नी ये भूल गई कि सच्चाई और अच्छाई और साथ में इतनी ऊंचाई छूते छूते वो अपने रिश्ते खो रही है। जहां उसने उस इंसान को धोखा दे डाला जिसने क्या कुछ उसके लिए नहीं किया। आइए आपको पूरी कहानी से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, यूपी में महिला अधिकारी ज्योति मौर्य के कथाकथित रूप से बेवफा होने का मसला पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। हर तरफ इस प्रकरण की चर्चा हो रही है। अपने पति के आरोपों के बाद ज्योति मौर्य ट्रेंड में क्या आ गई? पूरे देश में कई पुरुष अपनी पत्नियों को संदेह की निगाह से देखने लगे हैं। हाल ही में खबर भी सामने आ रही है कि प्रयागराज में पीसीएस की तैयारी कर रही कई महिलाओं को उनके पतियों के द्वारा घर बुला लिया गया है। अब ऐसा ही एक मामला बिहार में भी सामने आया। इसकी क्या सच्चाई है आपको आगे हम बताएंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले तो पूरा मुद्दा क्या है। आपको बता दें कि ज्योति मौर्य उनके पति पे आरोप लगाए गए हैं कि उनके जान से मारना चाहती हैं, जबकि मैडम का आरोप है कि उनके पति ने उनकी निजी चैट लीक की है। दरअसल कहानी है कि ज्योति अपनी शादी के बाद एसडीएम बनी तो उनके पति की भी तारीफ हुई तो उन्होंने पत्नी को आगे बढ़ने दिया। अब इस कहानी में एक प्रेम प्रसंग आ गया है। 2020 तक दोनों हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन अब उनका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है। दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप पर दौर जारी है और मामला थाने में है। जहां एक तरफ आलोक मौर्य और उनके परिवार पर दहेज लेने का आरोप है, वहीं ज्योति मौर्य पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। आलोक के मुताबिक उनकी पत्नी ज्योति ने धमकी दी है कि प्यार से तलाक दे दो नहीं तो बर्बाद कर दूंगी। ज्योति मौर्य यूपी के बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी है, जबकि आलोक मौर्य प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी हैं। एसडीएम मौर्य उस वक्त चर्चा में आई जब उनके पति ने धूमनगंज थाने में होमगार्ड मुख्यालय में शिकायत दर्ज करवाई थी। उनका गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात एक अधिकारी के साथ संबंध है। आलोक ने कुछ विवादित व्हाट्सएप चैट भी शेयर किए थे। वहीं आलोक ने एक 100 पेज की एक डायरी भी सार्वजनिक की। उसके आधार पर ज्योति पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। कथित तौर पर ज्योति ने हर महीने 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाए हैं। हालांकि ज्योति पर लगे आरोपों की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। डीजी होमगार्ड वीके मौर्य ने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को जांच सौंप दी है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरी सच्चाई हमारे सामने आएगी। वहीं दूसरी तरफ ज्योति ने अपने पति के खिलाफ प्रयागराज में एक केस दर्ज करवाया है। उनका आरोप है कि उनके पति ने उनसे 50 लाख रुपए और घर की मांग की है और यही कारण है कि अब वो आलोक से तलाक चाहती हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 19 फरवरी 2010 को आलोक और ज्योति की शादी हुई थी। ज्योति शादी के बाद पढ़ना चाहती थी। आलोक ने उनका साथ दिया और पढ़ाई के लिए उन्हें प्रयागराज लेकर आए। आगे परिवार की मदद से कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलवाया। ज्योति ने भी मेहनत की और 2015 में एसडीएम पद पर चुनी गई। दावा है कि 2020 तक दोनों के बीच में सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन आगे जैसे ही ज्योति की जिंदगी में जिला कमांडेंट होमगार्ड की एंट्री हुई, सब कुछ बदल गया। दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता अब एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है। आलोक के मुताबिक जब उसने इस पर आपत्ति जताई तो उनकी एसडीएम पत्नी ज्योति उनकी जान के पीछे पड़ गई। वैसे तो ये मामला एक पति और पत्नी के बीच का है, लेकिन जिस तरह से दोनों सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और खुलासे कर रहे हैं, वो चर्चा का एक विषय बना हुआ है।
एसडीएम ज्योति मौर्य का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो अभद्र भाषा से बात करते हुए सुनी जा रही हैं। लोग ज्योति और आलोक की कहानी में दिलचस्पी ले रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके कथित प्रेमी कॉमेडियट मनीष दुबे नौकरी खतरे में आ सकती है। दरअसल होमगार्ड मुख्यालय ने प्रयागराज में तैनात डीजीआई को मामले की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन कई जिला कॉमेडियट के तबादले के चलते अब स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। अब अगले सप्ताह रिपोर्ट जाएगी, इसके बाद ही आगे की एक तस्वीर सामने आएगी और पता चलेगा कि क्या होगा। साथ ही अभी सोशल मीडिया पर तेजी से ये भी वायरल हो रहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य को अपने पद से निलंबित कर दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि उन्हें पद से अभी तक नहीं हटाया गया है, क्योंकि निजी जीवन को मध्य रखते हुए कोई भी कानूनन ये मंजूरी नहीं देता कि उनको उनके पद से हटाया जाए। इस कहानी में एसडीएम के ऊपर चीटिंग के चार्जेस लगाए जा सकते हैं अगर साबित होता है तो, और वो भी पारिवारिक कोर्ट में। अब आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर और सोशल साइट्स पर लोग तरह तरह के कमेंट लिखकर कभी आलोक कभी यूपी सरकार के अधिकारी ज्योति मौर्य को निशाना बना रहे हैं। इन दिनों सोशल साइट्स पर यह लिखा जा रहा है कि प्रयागराज में 135 लोगों ने अपनी उन पत्नियों को अपने घर वापस बुला लिया है जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। यही नहीं, कुछ महिला यूजर्स का दावा यह भी है कि उनके पति ने भी ज्योति मौर्य की घटना के संदर्भ में आकर उनकी भी पीसीएस तैयारी बीच में ही छुड़वा दी है। वहीं इसमें कितनी सच्चाई है, इससे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले तो यूपीसीएससी की तैयारी कर रहे लड़के और लड़कियों का यह कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल दावे बिल्कुल झूठे हैं। उनके साथ बीते दिनों में पढ़ने वाली शादीशुदा महिलाओं में से कोई भी पढ़ाई छोड़कर नहीं गई है। सभी पहले की तरह कोचिंग आ रही हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट से गलत दावे किए जा रहे हैं। कोचिंग करने आई लड़कियों के मुताबिक उनके साथ भी कई शादीशुदा महिलाएं हैं और कोचिंग भी कर रही हैं, और आज तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। सभी शादीशुदा महिलाएं हर दिन कोचिंग में पढ़ाई करने और तैयारी करने आती हैं, क्लासेस ज्वाइन करती हैं और अपने घर चली जाती हैं। सोशल साइट्स पर चल रही बातें बेबुनियादी और झूठी हैं। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब ये जो वाक्य हुआ है, इसमें आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। साथ ही आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार तो कोई कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि ये एक निजी स्तर का मामला है और इसमें इनके पति ही सिर्फ एफआईआर दर्ज कर कानूनन तौर पर केस दर्ज करवा सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।